नमस्कार दोस्तों, मैं मानवाधिकार मीडिया से प्रखर तिवारी आपके साथ फिर एक बार हाजिर हूँ आपके सामने। रात के 1 बज चुके हैं और मैं हैलेट अस्पताल में यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, लावारिस वार्ड में। जैसा कि हम सब जानते हैं, सरकारी विभागों में लापरवाही होती रहती है, पर इस कदर लापरवाही होगी ये हमने कभी सोचा नहीं था। हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं समाज सेवक तरनजीत सिंह। चलिए आपको दिखाते हैं। ये समाज सेवक तरनजीत सिंह है जो कि इन माता को देखिए किस तरह से सेवा कर रहे हैं। इन्होंने बीते कई दिनों से इन्होंने यहाँ पे कई बार कंप्लेंट करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। माता को यहाँ भर्ती कराया गया, माता जी गिरी, उनको चोट लगी, कई घंटों तक वो पड़ी रहीं। आज देखिए इनकी क्या हालत हो गई है। जैसा कि आप सबने भी अंदर का माहौल देखा, वहाँ पे लाइटनिंग कम होने की वजह से हम लोग बाहर आ गए हैं और वहाँ पे जिस तरीके की व्यवस्था है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। चलिए हम आपकी बात कराते हैं समाज सेवक तरनजीत सिंह से, जो वहाँ पे लगातार सेवा कर रहे हैं। नमस्कार सर। जी, कितने दिन से ये यहाँ का ऐसा माहौल है? नहीं, मैं देखिए 2-2.5 साल से लगभग यहाँ रोज़ विज़िट कर ही रहा हूँ। और ये सुगरा अम्मा जो हैं पिछले 3-4 महीने से यहाँ पर हैं। इनके एडमिट होने के हफ्ते 10 दिन बाद ही मुझे पता चल गया था, तो मैं लगातार इनके रोज़ ही आ रहा हूँ। और इलाज तो आपने देख लिया क्या हो रहा है, इलाज तो कुछ हो नहीं रहा। और उसके बाद जो दूसरे उसके साथ महिला, उनको भी हमारी पत्नी ने एडमिट कराया था, उनका भी कोई इलाज नहीं हो रहा। 2-4-5 दिनों एक बार पट्टी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता उनका भी। ये जिस तरीके से अभी उनके चेहरे पे सूजन वगैरह है, तो क्या ये चोट पहले से थी या बाद में लगी है? ये नहीं, 4-5 दिन पहले ही रात को जब मैं यहाँ से गया हूँ, तो उसके बाद रात को 2-2:30 बजे नीचे गिरी है ये। इनको उठा के ऊपर लिटा दिया गया, लेकिन उसके बाद इनके कोई ध्यान नहीं दिया गया। बस 36 घंटे बाद तो इनका चेहरा साफ़ हुआ। जब मैंने कहा चेहरे पे खून जमा हुआ, मेरे पास वो भी पिक्चर है, मैं आपको वो भी दूंगा। चेहरे पे खून जम चुका था इतनी ठंड में भी, इसका मतलब 36 घंटे कम से कम मेरी जानकारी में गिरे हुए हो चुका था। कहने के बाद कल रात को इनको एक सिस्टर ने और 1-2 वार्ड बॉय थे, उन्होंने आके मेरे सामने चेहरा क्लीन किया। लेकिन अभी आपने देखा कैसे दर्द से चिल्ला रही थी वो। आज वो हमको नहीं पहचान पा रही, हमको उसका बहुत दुख है। वो हमको बिल्कुल नहीं पहचान पा रही अम्मा। ये सेवा आप वैसे कितने दिनों से कर रहे हैं? जी, वो तो काफ़ी टाइम हो गया, वो तो 2-2.5 साल हो गए लगभग। यहाँ इनसे परिचय 3-4 महीने से हुआ मेरा। अच्छा, मतलब माता जी की आप सेवा 3-4 महीनों से कर रहे हैं? हाँ, प्रयास अपना। तो अब इस तरीके से उनकी हालत बिगड़ रही है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब आप इस समय, ये तो हम देख ही रहे हैं कि आप काफ़ी भावुक हो गए थे अंदर उस समय, तो आप क्या चाहते हैं अब यहाँ से? देखिए, चाहने से मेरे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसके लिए यहाँ के प्रिंसिपल सर को फ़ोन पर्सनली किया है। 2-3 बार वहाँ ऑफिस गया हूँ, कभी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई, दुर्भाग्य हमारा। उसके बाद CMO सर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हैलेट मेरे अंडर में नहीं आता। इसी प्रकार उर्सला इमरजेंसी भी आप मेरे साथ एक बार गए थे, वहाँ भी देखा होगा, उसके लिए भी शिकायत उनसे की थी कि सर जी, CMO सर की यहाँ पर इनका देखभाल कराइए। जिस दिन शिकायत की थी जिस पेशेंट के लिए, उसको उठा के उसी दिन नीचे कर दिया गया था कि इसको ले जाओ, ठीक हो गया। जबकि उसकी टांग की चोट का मैं उसको मूलगंज से उठा के लाया था अपने सामने एम्बुलेंस से। तो वहाँ पर जिस दिन से मैंने CMO सर से कहा कि इसका देखभाल नहीं हो रही, उसको उठा के नीचे लिटा दिया गया। जब रात को गया हूँ मैं, तो बड़ी रिक्वेस्ट करके उसको दोबारा रीएडमिट किया है। ये आलम है, शिकायत करो तो मरीज उठा के बाहर नीचे लिटा दिया ठंड में, और कोई सुनने वाला नहीं है। वो तो भला हो, एक भैया वहाँ थे इमरजेंसी में, तो उन्होंने हमारी मदद की, उन्होंने उसको दोबारा एडमिट कराया। वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं, खाली उनका एक बार एक्सरे हुआ है और शायद 1-2 इंजेक्शन लगे, उसके अलावा उनका कुछ नहीं है। रोज़ जाता हूँ, रोज़ मिलता हूँ, रोज़ कहता हूँ, कुछ नहीं है। वहाँ पर आदमी ज़मीन पे गिरे पड़े, अभी मैं हो क्या हूँ, मेरे पास वो भी पिक्चर्स हैं। लेटरिन से पूरा भरा हुआ है, पैर कमर के नीचे पूरे लेटरिन भरी और ज़मीन पे सो रहा है, वैसे के वैसा ही पड़ा है। और बाथरूम उसके बगल से निकल के दूर तक जा रहा है। हर बिस्तर पर लेटरिन पड़ी है, हर बिस्तर पर लेटरिन है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप जवान 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते। सरकार से आप कोई मदद चाहते हैं, या आप कोई शिकायत या कोई गुजारिश कुछ तो करना चाहते होंगे? आपने ये देखा है इतना यहाँ पे, तो आप कुछ देखिए, सरकार से क्या कहेंगे आप? ये तो सरकार, हर जगह अस्पताल में सरकार खुद नहीं जा सकती है, ये तो अस्पताल के प्रशासन को देखना होगा। हम उसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो थोड़ा ध्यान दें इस बारे में। और जो मरीज़ हैं लावारिस, जिनको अंतिम समय निकाल रहे हैं, वो कम से कम सुख से अपना अंतिम समय निकालें। बाकी उनका जीवन तो यहाँ नहीं बढ़ने से रहा। बहुत भाग्य वाले होते हैं जो सरकारी अस्पताल में जाके जिंदा वापस आएँ। मेरी ऐसी सोच है, देख के पिछले 2-2.5 साल में। हमें नहीं लगता जिसको, अगर भगवान ने उसको जिसको उम्र दी है, वही यहाँ से बच के जा सकता है, अन्यथा कोई उम्मीद नहीं।
जैसा कि आपने भी देखा, गुमटी निवासी श्री चरणजीत सिंह ने हम लोगों को ये बताया और यहाँ की दुर्दशा को दिखाया है। न जाने अब सरकार मदद करेगी इनकी या नहीं करेगी, या हर बार की तरीके इनकी आवाज़ फिर से खाली चली जाएगी। मैं मानवाधिकार मीडिया से क्राइम रिपोर्टर प्रखर तिवारी, सच आप तक।